तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि माई हार्ट इज एट पीस, मेरा दिल तसल्ली में, नोइंग, जान के कि वो जो मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिल जाना है, और जो मेरे लिए नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता, मैं जो मर्जी कर लूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें क्यों तकलीफ होती है कि अल्लाह को पता है, हमें क्यों तकलीफ हो कि अल्लाह ताला जो देगा वही बेहतर है, नहीं होनी चाहिए ना। लोग इनडायरेक्टली शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है, ये तो एक शिकवा हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट। भाई आपको तो खुश होना चाहिए अल्लाह ने लिखा। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो आपको ऑप्शन दे कि भाई डू यू ट्रस्ट मी, आप कहेंगे 100% आई ट्रस्ट यू। वो आपको ऑप्शन दे कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है, आप कहेंगे हाँ आई एक्सेप्ट, तुम्हें हर चीज का नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा है। वो आपको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपनी जिंदगी का कोई फैसला खुद कर लो या मुझसे करा लो, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह आप करें। तो आपको तो खुश होना चाहिए अल्लाह फैसले कर रहा है, ठीक है। आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद चीज मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नहीं मिलती वो तो फिर प्योर अल्लाह का फैसला है ना। मिलती है उसमें तो आपका भी कुछ शामिल है। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं खुश होता हूँ, जब कबूल नहीं होती मैं और खुश होता हूँ, क्योंकि कबूल होने में मेरी मर्जी है, ना कबूल होने में प्योर अल्लाह की मर्जी है। ये तो और अच्छी बात है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला फेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के। तो बहरहाल प्री ऑर्डेनमेंट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आप बस अल्लाह पे छोड़ दें कि अब अल्लाह वाले के आई ट्राइड माई बेस्ट, इस्खारा किया, लेकिन इस्खारा जरूर करें। इस्खारा किया, इस्खारे से कुछ इशारात आए, इशारात पर अमल किया, उसके बाद जो हुआ अल्लाह की बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा है चेंजिंग योर स्टैंडर्ड्स। देखिए अपने स्टैंडर्ड चेंज करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक बनाते हैं, इंसान को मादा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आपको डिप्रेशन होगी। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। वो स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, और यही स्टैंडर्ड मुसलमान का होना चाहिए, ठीक है। हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, अपने से ऊपर को देखो, और अपने आप से सवाल करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं जैसा ये बंदा है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ये टोटली दीन के अगेंस्ट है, दीन की टीचिंग से खिलाफ है। बेंचमार्क दीन में बनाना है तो टॉप वाले को बनाएं, दुनिया में बनाना है तो नीचे वाले को देखें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए यही तो पूरा सीरीज थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, अब एक जुमला ये है कि हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ हमेशा ही होता है कि कोई भी चीज ट्राई करे तो वो खत्म हो जाती है, तो ये गलत जुमला है। आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चलेगी आ जाओ बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रिफ्रेम करना, और ये बाकायदा सिखाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रिफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रिफ्रेम करें। आपके जिंदगी एक इम्तिहान है, बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है, और रियल भी है, ठीक है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी है जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है, ठीक है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आपके मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आपके मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे। तो ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल रिलीज कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, इमरजेंसी केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को, ठीक है। तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट से आपने, चले वही मिसाल देता हूं, आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, नहीं आई। अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूं। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राजी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह आपके दिल को तकवीयत दे देगा, उस फैसले पे आपको तकवीयत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गिना, गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट को, ठीक है। रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीयत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता हुआ अल्लाह तकवीयत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका, अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीजों का सवाल। उसके बाद है दुआ
देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु, बहुत लंबी दुआ है। ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज के सेक्शन में, और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप जरूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं वो दुआएं जो नबी ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आजम का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े खतरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात है, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली खवातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं, और मर्दों में भी है, लेकिन ये खवातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद ये जिक्र करो, ला इलाहा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, नबी ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो।